लगवाई हैं अभी 7 गिठाने फकीर ने। तो उस धागे में एक भी गिठा नहीं है, याद रहे। एक भी गिठा नहीं है। फकीर ने क्या कहा कि जिस तरह ये गिठाने गायब हुई हैं, इसी तरह तेरा गम भी गायब होने वाला है अनकरीब। वो समझ गई होगी औरत कि मेरे बच्चे का गम। बिल्कुल, वो कह रहा है कि इसी तरह तेरा गम भी दूर होने वाला है, मैं कल फिर आऊंगा। ये कह के फकीर चला गया अहमद। वो तो चला गया। अब माँ है, बेचैनी से कल का इंतजार कर रही है। शौहर जब शाम को घर वापस आया तो शौहर को बीवी ने तमाम मामलात सुनाए कि देखो, मैं अंदर घर में थी, बाहर एक फकीर आया, उसने सदाएं लगाई और सदा लगाने के बाद ये वाली सदा भी लगाई कि अल्लाह तुम्हें तुम्हारे बिछड़ों से मिलवा दे। तो मैं बाहर गई, हस्बे दस्तूर जो मुझे देना था मैंने उसको दिया, और उसने मुझे एक धागा दिया जिसमें 7 गिठाने थी। लेकिन जब उसने अपने हाथ में वो धागा घुमा के मुझे वापस किया तो उस धागे में कोई गिठाएं नहीं थी। और उस फकीर ने कहा कि जिस तरह ये गिठाने गायब हुई हैं, इसी तरह तेरा दर्द भी गायब होगा और मैं कल आऊंगा। इसके शौहर ने पूछा कि वो कह के गया है कि कल आऊंगा? बीवी ने कहा कि हाँ। इसने कहा कि ठीक है, मैं भी तो देखूं कि आखिर वो फकीर है कौन। अहमद, मियाँ भी घर में ही है, बीवी भी घर में है, क्या कर रहे हैं मालूम? क्या? फकीर का इंतजार। दूसरा दिन हो गया ना, वो बोल के गया था कि मैं आऊंगा, लेकिन दूसरा दिन भी गुजर गया और वो फकीर नहीं आया। नहीं आया। 3 दिन गुजर गए, 4 दिन गुजर गए, अहमद पूरा हफ्ता गुजर गया और वो फकीर नहीं आया। अब जब फकीर नहीं आया तो इसकी जो पड़ोस में, जो जाहिर औरत रहती है पड़ोस में, इसकी पड़ोसन ने कहा कि देखो, मेरे बहुत सारे काम जो रुके हुए थे, मैंने अल्लाह को राजी करने के लिए वो काम किए और मेरे काम सीधे हो गए। तो इस औरत ने कहा, जिसका बच्चा खोया है, अपनी पड़ोसन से, कि तूने ऐसा क्या किया? तो उस औरत ने, पड़ोसन ने इससे कहा कि देख, फलानी जगह दूर मैदान है और वहां पर कबूतर, चिड़िया, कौवे वहां सब दाना खाने के लिए आते हैं, परिंदे आते हैं। और तू भी एक काम कर, तू भी नियत कर और दाना लेके वहां चली जा और अपने हाथ से परिंदों को दाना खिला दे। मैं ये समझती हूं कि मैं ये सोच कर गई थी तो मेरे काम हुए, तू भी ये करके देख ले, परिंदों को खाना, दाना खिला, परिंदों को दाना डाल दे। हाँ। जाहिर है माँ है। अहमद, इसने ऐसा ही किया। ये दूसरे दिन उस जगह पे चली गई जहां पर उसने बताया था कि फलानी जगह परिंदे होते हैं। जी जब वहां गई, इसने देखा परिंदे, ग्राउंड भरा हुआ, परिंदे ही परिंदे, और दाना चुग रहे हैं, सारे सब दाना चुगने में मसरूफ हैं। इसने भी जाके दाना डालना शुरू कर दिया अहमद। अब जैसे ही दाना डाल रही है तो क्या देख रही है कि वो जो चरिन परिंद जो दाना खा रहे हैं, उन्हीं चरिन परिंद के बीच में जो देख रही है, तो क्या देख रही है कि एक फकीर बैठा हुआ है जिसका मुंह उस तरफ है। आप समझे, यानी उसका मुंह नहीं देख रही, ये देख रही है कि एक फकीर बैठा हुआ है लेकिन उसका मुंह उस तरफ है। तो ये चलती हुई उस फकीर के पास गई और कुछ पैसे निकाले और कह रही है, ये लो बाबा, ये रख लो। अब जैसे ही उसने पैसे उसको दिए, फकीर ने जब इसकी तरफ देखा तो जानते हो फकीर कौन है? कौन? ये वही फकीर है जो इसके घर धागा देकर आया था। इसने उस फकीर को देखा, अरे आप? फकीर ने कहा, हाँ क्या हुआ? ये कह रही है, अरे मैं आपका इंतजार करती रही, आप तो बोल के गए थे कि मैं कल आऊंगा, लेकिन आप आए नहीं। तो फकीर क्या कह रहा है? क्या? वो कह रहा है, कैसे आता और क्यों आता? क्योंकि तूने ये मामला जो मेरे और तेरे दरमियान था, तूने अपने शौहर से शेयर किया, तो मैं क्या आता? हाँ, तू अगर अपने शौहर से ना जिक्र करती तो शायद मैं आ जाता। अच्छा, वो जो फकीर था वो इसीलिए नहीं आया कि उसने उसके बारे में किसी को बता दिया? बताना थोड़ी था, बता दिया। अब वही रीजन बता रहा कि मैं इस वजह से नहीं आया था कि तूने अपने मियाँ से सारी बातें बोल दी थी, इस वजह से मैं नहीं आया। अब ये क्या कह रही है? कह रही है, मैं तो इंतजार ही करती रही कि आप कोई सूरत मुझे बताएंगे, कोई ऐसा मामला बताएंगे जिससे मेरे बच्चे की मुझसे मुलाकात हो जाए,
औरत ने कहा कि मैं ये जानना चाहूंगी कि आप जब पहली बार मेरे घर पर आपकी जब हाजिरी हुई तो आपने दुआ दी कि अल्लाह तुझे तेरे बिछड़ों से मिलवा देगा, और फिर आपने डायरेक्ट मुझसे पूछा कि तेरे बेटे की उम्र क्या थी। हाँ। तो क्या मुझे बताएंगे आपको कैसे पता? तो वो जो फकीर है वो क्या कह रहा है? क्या कह रहा, कैसे नहीं पता होगा मुझे पता था। क्यों? कि वो जादूगर जिसने तेरे बेटे को गायब किया और हाजिर करने से पहले हार्ट अटैक आया और वो मर गया, जानती है वो कौन था? हाँ। तो औरत ने कहा वो कौन था? फकीर कह रहा है कि वो मेरा शागिर्द था, वो मेरा बड़ा फरमाबरदार शागिर्द था, मैंने उसको तमाम इल्म सिखाए रूहानी, और ये सोच के सिखाए कि देख तू इंसानियत की खिदमत करेगा, इंसानों के काम आएगा। लेकिन जब तक उसने मेरे पास सीखता रहा, जब मेरे पास सीख चुका तो मेरे से वो चला गया, और मेरे से हटने के बाद उसने उस चीज का गलत इस्तेमाल किया। वो क्या? कि उसने अपने कंट्रोल में जिन्नातों को किया, और जिन्नातों को कंट्रोल करने के बाद वो जो चादर में बच्चे को गायब करता था, जानती हो कि वो बच्चे कहां जाता था? औरत ने कहा कहां जाता था? कह रहा है कि वो बच्चा उस वक्त जो गायब होता था वो जिन्नात वहां से ले जाते थे। ओह, यानी वो जो करता था वो जादू नहीं था? नहीं था, वो जिन्नात के जरिए करवाता था। जिन्नात के, क्योंकि उसके कंट्रोल में थे ना वो। अच्छा, ये शख्स ये भी कह रहा है कि मैंने इसको इल्म सिखाया था कि ये लोगों की खिदमत करे, लेकिन इसने तो ये वाला काम शुरू कर दिया, काम शुरू, और उसको बिजनेस बना लिया। शाबाश। हाँ। अब क्या कह रहा है? हाँ। कह रहा है तो वो उस बच्चे को जिन्नात ले जाते थे। हाँ। अब ले तो गए, हाँ। मरा क्यों? मरा यूं कि मैंने उसको ये तंबी की थी कि देख जरा सी भी गलती तेरी जान ले सकती है। हाँ, क्योंकि जिन्नात से डायरेक्ट रूबरू। बिल्कुल, कि जरा सी भी गलती तेरी जान ले सकती है। और उस दिन उसने कोई गलती की और वो बच्चे को गायब किया और हार्ट अटैक हुआ और वो मर गया। तो औरत ने कहा कि वो तो मर गया, मेरा बच्चा? उसने बोला तेरा बच्चा, बिल्कुल तेरा बच्चा महफूज है। तो औरत कह रही है तो कहां है? उसने बोला परेशान ना हो। फकीर ने अपनी जेब में हाथ डाल के एक कागज उसके हाथ में रखा और उससे कहा कि सुन, 3 बजे रात को एक नींद लेके और 3 बजे रात को इस कागज को जला देना, और याद रहे इस बात का किसी से जिक्र मत करना, और जो भी कुछ हो सिर्फ बर्दाश्त करना। 3 बजे ये कागज जलाना, उसके बाद तुझे खुद नजर आ जाएगा कि क्या हुआ। अहमद, इस औरत ने वो कागज लिया, घर चली गई। अब जब घर चली गई, रात हुई, इसने एक नींद ली और फिर उड़ गई। तकरीबन 2 सवा 2 बजे ये उड़ गई अहमद। अब 3 बजे का इंतजार कर रही है। जैसे ही 3 बजे अहमद ये अपने घर के सहन में आई, इसने वो कागज रखा और उस कागज को आग लगाई, और जैसे जैसे वो कागज जल रहा है अहमद, तो घर की खिड़की, दरवाजे, लाइटें सब ऑन ऑफ हो रही हैं, दरवाजे हिल रहे हैं। जब तक वो कागज जलता रहा, इसके घर की कंडीशन अजीब व गरीब होती गई। कागज जला, पूरे सहन के अंदर धुआं ही धुआं हो गया अहमद। ये कागज जैसे ही कंप्लीट जला है, इसका दरवाजा बजा है रात को 3 बजे। दरवाजे पे नॉक हुई, ये उठी, दौड़ती हुई दरवाजे की तरफ गई, और जैसे ही इसने दरवाजा खोला अहमद, तो जानते हो क्या देख रही है? क्या? वो देख रही है कि दरवाजे के बाहर एक 9 फीट का आदमी, ये हाइट उसकी, बुर्राक कपड़े पहना हुआ है। इसने उसको देखा और डर के भागने लगी। तो उसने उसको कहा कि नहीं, डरो मत, जिस काम की नीयत से तुमने उस कागज को जलाया है, तेरा काम पूरा हो गया। औरत ने कहा क्या मतलब? बोला मैं तेरी चीज तुझे लौटाने आया हूं। अहमद बस इतना कहा और वो जो सामने खड़ा हुआ शख्स था वो गायब हो गया। वो गायब हुआ
और जानते हो उसकी जगह क्या है? क्या? उसकी जगह उसका बेटा खड़ा हुआ है अहमद, वो 7 साल का बेटा जो जादूगर से गायब हुआ था। वो बेटा उसको मिला, बेटे ने आके, माँ ने बेटे को एकदम चिपटा लिया अपने हाथों से, चिपट गई। इस तरह उसका बेटा उस तक पहुंचा है। हो यार, बड़ी क्यूरियोसिटी, सबक आमूज और बड़ी सस्पेंस था इस कहानी में। अच्छा, इस कहानी में आप ये देखें कि वो बच्चा जो गायब होता था तो वो जिन्नात के पास चले आता था। हाँ जी, जैसे आजकल मौक्किल हाँ, करके हाँ। लोग उनसे काम लेते हैं, शाबाश। तो उसने जिन्नात से वो काम लेना शुरू कर दिया जो उसके उस्ताद ने कहा था कि खिदमत करनी है। बिल्कुल, और इसका क्योंकि गलत इस्तेमाल नहीं करना, गलत इस्तेमाल ना करना, और उसने अपना धंधा बना लिया। कारोबार बना लिया था। और ये भी कहा कि जिन्नात काफ़ी ख़तरनाक हैं, हाँ, तुम्हारी जान भी जा सकती है। बिल्कुल। तो उसने कोई ऐसी गलती करी, कोई बेअदबी भी कर दी होगी, हाँ, तो फिर मेरा ख्याल उसकी जान गई। जान गई, लेकिन उस औरत का बच्चा मिल गया। बच्चा मिल गया। होए 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 होए, शेख साहब क्या बात है, क्या बात है।